सैलाब ऐसा आया इसका कभी हम तवक्को नहीं कर सकते थे, या कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। सबको पता था कि क्लाइमेट चेंज का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है और हमारे यहाँ बहुत सैलाब भी आए। हमारी हुकूमतें बेहिस रही हैं, किसी ने नहीं कहा कि अगर कोई सैलाब आइंदा आए तो किस तरह से उसका मुकाबला किया जाएगा। बहुत अमीर होते हैं तो अगर उनकी तरफ कोई रेला आता है, सैलाब को जो आता रहा, तो अपने सारा कुछ वो जो उनकी दीवारें हैं जो बंद होते हैं सब खोल देते हैं कि वो गरीबों की तरफ चला जाए, तो उनको उस तरफ हमेशा ही करते रहे। तो हमने देखा कि जो लोग गरीब थे उन पे ज़्यादा तबाही है, अमीर जो फिर भी बच गए। हर कोई जो फंड रेजिंग करता है, हर कोई जो वो खैरात देना चाहता है, हर कोई समझता है कि हम चैरिटी दे रहे हैं, फिर वो करते हैं कि हमारा तो ज़मीर, हमारा तो कॉन्शियस सब ठीक हो गया है, हमने पैसा दे दिया, बहुत काफ़ी। बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ नीडेड। हम ये ना कहें हम खैरात दे रहे हैं, हम ना खुश हों कि हमने किसी को खाना दे दिया, किसी को कर दिया, भाई वो तो उसका हक था ना, आपने नहीं दिया इतने सालों, तो अब आपने क्या कमाल कर दिया अगर आप उसके लिए कर रहे हैं। ये बातें हमें अब ज़्यादा करनी चाहिए और हर एक को उठ खड़ा होना चाहिए कि हाँ अभी हम क्या कर सकते हैं, खुद करेंगे। पैसा हम जमा करेंगे, हम उसको खुद खर्च करेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। कोई इंटरमीडिएट हमें नहीं चाहिए, चाहे हुकूमत हो चाहे कोई भी हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बिल गेट्स जो हैं इंसान के पैदा होने को लॉटरी से तशबीह देते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि कौन किसके घर में पैदा हो जाएगा, किसकी लॉटरी निकल आएगी और वो कहाँ पे जाके पैदा हो जाएगा। तो यास्मीन आपा जो हैं वो भी कहती हैं कि मेरी लॉटरी निकल आई और मैं भी फेट के वजह से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की आर्किटेक्ट बन गई। वैसे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े इदारे भी बनाए, जिसके अंदर कराची के अंदर शायान खान FTC है, फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर है। उसके अलावा पाकिस्तान से ख़वातीन के अंदर जो सबसे पहली आर्किटेक्ट थी, ग्रेजुएट थी, वो भी यास्मीन आपा थी। और अब ख़वातीन के लिए और माशरे को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, माशरे के अंदर बेहतरी लाने के लिए वो अपना टाइम स्पेंड करती हैं। एक इदारा चलाती हैं, उसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन, और दिल से चाहती हैं कि पाकिस्तान की जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं वो अपने दो पैरों पे खड़े हो जाएं। खड़ा होना तो आता है लेकिन उनकी कमर नहीं है, और वो उस कमर ना होने की वजह से उनके पास ज़बान नहीं है और वो बात नहीं कर पाती। तो उनके अंदर वो शऊर देना, उनको वो ताकत देना, उनको वो समझ देना कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, मुझे तो यही समझ में आया कि वो ये करना चाहती हैं। तो आज इनके साथ हम बातें करेंगे। मैं तो आज सीखने आया हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप भी इनके साथ बैठेंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। कल मेरी यहाँ पे अज़हर रिजवी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह रेहान मैं हफ़्ते में 3 घंटे फातिमा सुरिया बजिया के साथ गुजारता था। आई जस्ट यूज्ड टू गो एंड हैव जस्ट सिट डाउन एंड वॉच व्हाट्स हैपनिंग। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलना भी सिखाया, आदाब भी सिखाए, कलाम की ताकत भी बताई, और किस तरीके से लोगों के साथ बात करनी है, सीखना है, मोहब्बत देनी है, और वो मैंने उनसे सीखी। और सिर्फ मोहब्बत देने से सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ये मुझे नहीं मालूम था और यकीन भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने सही तजवीज़ दी। आप भी इसी तरह से आप अपना टाइम, मन, धन, क्या नाम है, अपना टाइम दे रही हैं, अपना दिल दे रही हैं, अपना अक़ल दे रही हैं कि भी लोग फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा लें। और उसी को मैं सिखवा देती हूँ। ख़ुद नहीं सिखा सकती क्योंकि मैं इस उम्र में नहीं हूँ, लेकिन आप सिस्टम्स बना के देना चाहती हैं। तो इससे ज़्यादा उन्होंने कहा है कि कसीदे ना गाएं, मुझे सब लोग जानते हैं, आप गूगल कर लीजिए। आज का हमारा, क्योंकि सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, तो उससे रिलेटेड हम से रिलेटेड बात करेंगे। सैलाब जब आता है तो कहते हैं कि नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मट्टी नीचे चले जाती है, एक नए मौक़े पैदा होते हैं और ज़मीन फर्टाइल हो जाती है।
तो इसी तर्ज पे यास्मीन आप अभी चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गड़बड़े हैं, उन गड़बड़ों को हम इस सैलाब की वजह से फ़ायदे में कन्वर्ट कर लें, और ये मेरे दिल को बहुत बात लगती है। तो बातें इनसे शुरू करते हैं। पहला इनका टॉपिक है वो है माँ का दस्तरखान। सैलानी का दस्तरखान नहीं है, माँ का दस्तरखान है। तो ये माँ का दस्तरखान क्या है यास्मीन भाई जी, ये बताइए। पहले तो आपकी बहुत इनायत रहन, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी। और जो बाजी हमारी फातिमा सुरैया बजिया जो थी, उनका तो इतना अजीम मकाम है कि वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो लिहाजा वो तो बहुत ही अजीम शख्सियत थी, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया और किस तरह से किया वो भी हमको पता है। आई मीन जो उनका पूरा जो भी पूरा अंदाज़ था, जो उनकी जहाँ पे भी पली बड़ी, जिस तरह से मुसीबतों से गुजरी और किस तरह से पूरा ख़ानदान उनका था, सारे मतलब ज़हरा आपा वगैरह जो सब हैं, बड़े बड़े अनवर हैं, फिर सोहरा आपा हैं, कितने लोग हैं जो इतने बड़े काम कर रहे हैं और कर गए हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात थी। बहरसूरत आज का जो मसला है वो ये वाला है कि एक सैलाब ऐसा है, इसका कभी हम तवक्को नहीं कर सकते थे, कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतने लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। और पानी में कितने लोग थे जो तैर रहे थे, उनको पता नहीं चलता था क्या करें, बिकॉज़ कोई जगह नहीं थी जहाँ वो अपना इवन बचाव भी कर सकें। और मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी हमें कभी भी किसी ने सोचा भी था ये। हालांकि मेरा ख्याल है सबको पता था कि क्लाइमेट चेंज का बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है और हमारे यहाँ बहुत सैलाब भी आए, लेकिन हम लोग बेहिस रहे, हमारी हुकूमतें बेहिस रहीं। किसी ने नहीं कहा कि अगर कोई सैलाब आइंदा आए तो किस तरह से उसका मुकाबला किया जाएगा। तो लिहाजा इसको हम डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, वो नहीं की किसी ने भी। और हमने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, लेकिन जो भी था वो इट वाज़ ड्रॉप इन द ओशन, वो इतना नहीं था कि हम करें। लेकिन हमारे पास मॉडल्स हमने बना दिए थे पिछले कई सालों में। मैं 2005 से इन तमाम जहाँ ज़लज़ला आया, या आपको याद है 2005 का बहुत बड़ा सानहा था, और उसी में मैंने पहली दफ़ा जिसको कि ह्यूमैनिटेरियन काम कहते हैं उसे मैंने शुरू किया था। लेकिन सैलाब भी आए और हर जगह ऑफ कोर्स या प्रॉब्लम जो मुख्तलिफ़ तरह की हैं, तो हम उस पर काफ़ी हमने काम किया हुआ है। लेकिन बड़े स्केल पे मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि हुकूमत नहीं थी या जो लोग थे वो नहीं समझते थे कि इतना सीरियस है ये। लेकिन आज जब सब पे इम्पैक्ट है, और देखिए मैं मेरा ख्याल है कि जब कोविड आया तो वो भी एक तरह से सब लोग बराबर हो गए थे ना, क्योंकि चाहे आप महल में रहते थे या आप किसी झुग्गी में थे, तो आपको नहीं पता था कि कोविड विल अटैक यू या विल डाई फ्रॉम दैट, बट एवरीबडी डिड। बड़े बड़े अमीर उसमें चले गए और फिर गरीब तो गए बेचारे। तो फिर लेकिन अब जब कुछ सब वैक्सीन हो गई, लग गए, तो सब भूल गए और फिर वही अंदाज हो गए अमीरों के जो पहले थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि आपको पता है कि सिंध में ख़ास तौर से, मैं शायद पंजाब में भी होता है ये, कि जो बहुत अमीर होते हैं तो अगर उनकी तरफ कोई रेला आता है, सैलाब को जो आता रहा, तो अपने सारा कुछ वो जो उनकी दीवारें हैं जो बंद होते हैं सब खोल देते हैं कि वो गरीबों की तरफ चला जाए, तो उनको उस तरफ हमेशा ही करते रहे। तो हमने देखा कि जो लोग गरीब थे उन पर ज़्यादा तबाही है, अमीर जो फिर भी बच गए। तो मेरा ख्याल है जो कुदरत है उसका अपना एक निज़ाम है जो चीज़ों को लेवल करती है। उसने कोशिश की कोविड में हमें बताया कि आपको सबका ख्याल करना है, सिर्फ अपना नहीं करना है। सबको माहौल बेहतर चाहिए, सबको हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, और आप सीधा करें कि अपनी जगह तो कर लें, बाकी को ऐसी गंदगी में छोड़ दें। लेकिन मेरे ख्याल हम बहुत जल्दी भूल गए। और अब फिर अल्लाह मैंने सोचा कि अब ऐसा निज़ाम है कि हम ऐसा करते हैं कि कोई कुछ और कर ही ना सके। तो बारिश हुई, जो कभी आज तक नहीं सुना था कि बारिश से इतना बड़ा डिज़ास्टर आएगा कि पानी आपको पता ही नहीं निकालें कहाँ पे। और जो अमीर हैं वो भी बह गए और गरीब भी बह गए, तो बहने ही थे। तो अभी ये हाल है कि आपका एग्रीकल्चर ख़त्म है, आपकी हर चीज़ ख़त्म है, अमीर जो है वो बैठ के वो भी रो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मौका है जब आपका निज़ाम बिल्कुल उलट पुलट हो चुका है। जो एक आपका एक सिस्टम था पहले जो फ्यूडल था और जो अमीरों के लिए ज़्यादा ऑब्वियसली था कि अमीर उसमें खुश हो जाएं और गरीब जो है उसके लिए कुछ जगह नहीं थी। और अब जो है वो ऐसा हुआ है कि
ये मौका हमारे सबके लिए बहुत अच्छा है। जो आपने बात की ना, ये बहुत अच्छा है कि हम इसको लेके हम पूरा जो मुआशरा हमारा है उसको हम ऐसा कुछ कर दें कि वो फिर अपने पाँव पे खुद ही खड़ा हो। ना उसको हुकूमत की फ़िक्र हो कि वो आके कुछ करेगी, ना किसी अमीर की तरफ देखे, खुद ही लोग सब कुछ करें। और इसमें बहुत ये चाहती हूँ कि ये जो सारा एक तरीक़ा बन चुका है ना, हर कोई जो फंड रेजिंग करता है, हर कोई जो खैरात देना चाहता है, हर कोई समझता है कि हम चैरिटी दे रहे हैं, फिर वो करते हैं कि हमारा तो ज़मीर, हमारा तो कॉन्शियस सब ठीक हो गया है, हमने पैसा दे दिया, बहुत काफ़ी। बट दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ नीडेड। लिहाजा मेरा भी ये ख्याल है कि ऑफकोर्स पैसा पाकिस्तान में आएगा, ऑफकोर्स इतने लोग बैठे हैं दिल से पैसे देना चाहते हैं, बिकॉज उनको नहीं पता कि वो क्या करें। मेरा ख्याल है कि हमें सबको बताना चाहिए कि दे आर ऑल्टरनेटिव वेज नाउ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं नाम का कह रही हूँ कि इट शुड बी अ बेयरफुट कल्चर ऑफ गिविंग, बिकॉज इट शुड नॉट बी चैरिटी एनीमोर। हम ये ना कहें हम खैरात दे रहे हैं, हम ना खुश हों कि हमने किसी को खाना दे दिया, किसी को कर दिया। भाई वो तो उसका हक था ना, आपने नहीं दिया इतने सालों, तो अब आपने क्या कमाल कर दिया अगर आप उसके लिए कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें हमें अब ज़्यादा करनी चाहिए और हर एक को उठ खड़ा होना चाहिए कि हाँ अभी हम क्या कर सकते हैं, खुद करेंगे। पैसा हम जमा करेंगे, हम उसको खुद खर्च करेंगे, हम किसी को नहीं देंगे। कोई इंटरमीडिएट हमें नहीं चाहिए, चाहे हुकूमत हो चाहे कोई भी हो। हम उठ के करेंगे ताकि सबके जो स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी जो हैं वो डेवलप हों। तो मैं बहुत चाहती हूँ, जो मैंने कोशिश हमेशा की है कि जब भी डिज़ास्टर हो तो उसमें हम ख़वातीन का रोल निकालें, जिसमें कि वो लीड करें। लीड इन द सेंस कि वो डिसीजन मेकिंग करें। वो और मर्द हमेशा साथ होते हैं, इसका मतलब नहीं कि मर्द जो है साइड लाइन हो गए हैं, लेकिन हमें ख़वातीन को इज़्ज़त देनी है मुआशरे में जो अभी नहीं है। हमें उनको एक डिग्निटी देनी है जो अभी नहीं है। मुझे क्या वो लफ्ज़ है डिग्निटी का उर्दू में, हमें उनको मतलब इज़्ज़त के अलावा कि क्या इज़्ज़त नफ्स, अपना खुद एतमादी, हाँ, इस तरह की तमाम चीज़ें उनको चाहिए। कोई वजह नहीं है कि वो वही चीज़ें ना करें, और बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर भी करती हैं, जिससे कि सबको पता चलना चाहिए कि उनका एक ख़ास अहम रोल है। सबको पता है कि माँ हैं, सबको पता है कि बच्चों का ख्याल करती हैं, सबको पता है खाने पकाते हैं, सबको पता है कि वो सब पूरे सारे काम भी करते हैं और फिर उनको एक पैसा उनके हाथ में नहीं आता। तो हमें अगर हम उनको सिर्फ ये दे दें कि जिस तरह से वो ये समझें, या पूरा उनका जो आसपास जो गांव के लोग हैं कि हाँ ये एक बहुत अहम काम कर रहे हैं, और ख़ुद ब खुद फिर उनकी जो इज़्ज़त है वो सबके दिलों में बढ़ती जाए, ताकि जो वायलेंस है वो ख़त्म हो, जो मतलब जो डिमीन करते हैं उनको वो ख़त्म हो। उनको आई मीन देयर जस्ट सो मेनी थिंग्स जो बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं मुआशरे में, क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं समझी जाती है, वो सारी ख़त्म होनी चाहिए अब। और मैं ये चाहूँगी कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो ये उनको ये जो बांटने की बात है ना वो ना करें बिल्कुल। मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा डिमीनिंग बात कोई है ही नहीं कि आप लोगों को बिठा दें और उनको आप चीज़ें बांटना शुरू कर दें कि भाई आप लोग बैठे हुए हैं, आप तो गरीब हैं, आप तो जाहिल हैं, आप बस कुछ नहीं, हम आपको देने आए हैं। भाई क्यों? तो मैंने सोचा जो चूँकि मैं बिलीव इसमें करती हूँ कि लोगों को सिखा दें, वो चीज़ें करें, तो मैंने बाँटे हैं ये इस तरह की चीज़ें माजी में, लेकिन मैं उसमें नहीं करती थी। मेरा ख्याल था हमें लोगों को उसके बदले चीज़ें सिखानी चाहिए। लेकिन अब जो हुआ है ना, जब सब लोग हर तरफ हमें इतनी ज़्यादा फाक़े इतने ज़्यादा हैं कि आई थॉट आई मस्ट डू समथिंग, तो मैंने फिर एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। और हमने पैसे किसी से नहीं, हमारे अपने पैसे हैं, ये नहीं हम जाके मांगा कि दो तो हम देना शुरू करें। और हमारे पास कुछ गांव है जहाँ कई ऐसे काम करें, बहुत सारे गांव, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन थोड़े से हैं जो हमें पता है बहुत ही गरीब हैं और हमें करना चाहिए। तो मकली में हैं और मीरपुर ख़ास में हैं, तो लिहाजा वहाँ पे हमने सोचा कि हम शुरू करें। मेरे पास मेरे बड़े अच्छे कारकुन हैं, जो लोग हैं, नईम शाह हैं जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और वो बहुत ज़्यादा काम करते रहे हैं बस्तियों में और गरीबों के साथ। तो लिहाजा हमने सोचा कि बजाय हम बाँटें, जो मेरा ख्याल था बड़ा नामुनासिब तरीक़ा है, कि हम किसी तरह से वहाँ पे ख़वातीन को रोल दें कि वो जैसे माएँ अपने ख़ानदान का ख्याल करती हैं, कि माएँ खुद खाना पकाएं और दें। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि एक तो पहले ये बात कि आज हमारा जो कॉस्ट है जो हम दे रहे हैं, हम 4,500 देते हैं, 90 लोगों के लिए एक देग बनती है।
और इसका मतलब है कि हम 50 रुपये फ़ी कस के लिहाज से लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं, और उसकी लिस्ट हमारे पास है क्या चीज़ करनी है। और उसमें फिर ये है कि उसमें वेस्ट कुछ नहीं, क्योंकि 90 के बजाय हम तो कहते हैं 90, लेकिन 110 के तक बच्चे और बूढ़े और सब मिलके खाना खा रहे, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, ये नहीं है। उसकी रेसिपी भी जो है वो आपने बना दी है, वो स्क्रीन पे आपको भी नज़र आ जाएगी, जो देखने वाले हैं। हाँ। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी फ़ोटो ले लें और इस रेसिपी को आप इस्तेमाल करें कि 90 लोग जो हैं वो खाना खा सकें, और उसकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है 4,500 है। और आपने बत फरमाया कि वो पैसे वो आप ख़रीद के भेजें भी नहीं, बल्कि वहीं से ख़रीदें, उसके ऊपर आप। हाँ जी हाँ, क्योंकि ये जो तरीक़ा है ना कि आप पैक्स बनाते हैं, फिर उसमें चीज़ें डालते हैं, फिर कहते हैं ये एक पैक हमारा 6,000 रुपये का है और जी हम दे रहे हैं और बड़ा कमाल है, फिर तस्वीरें खींचती हैं, फिर क्या कुछ नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये कि जैसे जो लोग कर रहे हैं वो शायद अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि गरीब जो है वो तो नहीं चाहता कि पब्लिसिटी हो उसकी, लेकिन उनका भी मसला ये वाला है कि जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो आपको दिखाना है कि हाँ वो हो गया काम, तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, तो लिहाजा उनको तस्वीरें खींचनी पड़ती हैं। मगर मेरे ख्याल में उससे जो है वो बहुत ज़्यादा इट्स वेरी डिमीनिंग थिंग फॉर पीपल, सेंसलेस भी हो जाते हैं कि अच्छा चलो अब बेइज्जती हो गई है तो और करा लेते हैं। तो हमें अब सबकी इज़्ज़त का ख्याल करना है, हमें ये देखना है कि हम हर चीज़ बड़े करीने से करें, ख्याल से करें, तमीज़ से करें, और जिसमें लोगों का फ़ायदा भी हो और वेस्ट ना हो। आजकल आप खाने को वेस्ट नहीं कर सकते, अब लोग बना के पैक देते हैं, किसी को नहीं पता कि वहाँ पे क्या पक सकता है क्या नहीं पक सकता। किसी ने मतलब मैं हैरान हूँ कि मतलब कितना शायद वेस्ट जाता होगा, और हालांकि हमने ज़लज़ले के ज़माने में सब देखा है, लेकिन फिर भी वही कल्चर है वो चल रहा है, क्योंकि तरीक़ा बन गया ना कि हाँ। तो लिहाजा मैं चाहती हूँ बदल दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी कोई वहाँ पे करीब ही कोई हो, जो भी हों लोग हों या जो भी हों, उनके अकाउंट में पैसे आप डालें 4,500 के लिहाज से, जिनको आप ट्रस्ट करते हो। वो वहाँ की जो ख़वातीन हैं जो भी तैयार हैं इस काम के लिए, मैं तो चाहती हूँ हर गाँव में ख़वातीन की कमिटीज़ बन जाएँ, 25-25 ख़वातीन की, और हर चीज़ उनके ज़रिए हो। लेकिन हर गाँव में शायद पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ पे हमें फ़ौरी तौर पे ये शुरू करना चाहिए। और फिर हम ये करें कि हम जो हमने किया कि वो जो एक साहब हैं जिनको हम जानते हैं, हर गाँव का फ़र्क बनता है कि जो हमें पता है कि पैसे खाएगा नहीं, फेंकेगा नहीं, खुद नहीं ले जाएगा, वो वहीं से सामान जो भी करीब तरीन जगह है वहीं से लेके ख़वातीन को जाके दे देता है उस पर्टिकुलर गाँव में। तो वो जो ड्राई राशंस हैं वो पहुँच जाते हैं सिर्फ वो जिनकी ज़रूरत है। और फिर वहाँ पे हमने देख लिया कि अभी कहीं चूल्हे नहीं हैं, कहीं ईंधन नहीं है, मतलब बहुत सारे हम देखते हैं कि कम से कम उनके पास से चीज़ें हों, ताकि वो देगचा नहीं है, मतलब कुछ नहीं है ना, तो वो उनको पहुँचा दें। और फिर वो ख़वातीन हमारी जो हैं, माएँ जो हैं, वो पूरा अपना तैयार करती हैं खाना, वो इसको सब तक पहुँचाती हैं। अभी उनकी मर्ज़ी कैसे पहुँचाएँ वो तो आपस की बात है, और वो फिर सब लोग हैं उसमें, जिसको कम चाहिए उसको कम मिलता है, जिसको ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा लेता है। तो आपका कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं हो रही है, हर कोई जो है उसको अपनी जो उसको चाहिए उसको मिल रहा है। और इसलिए अगर हम देते हमारे कहाँ वो हमें बता रहे हैं लोग कि जी 110 तक लोगों तक लोग उस देग में से 90 के लिए जो हम करते हैं खाना खा लेते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये बेहतर तरीक़ा है। इसके अंदर जो इकॉनमी है लोकल वही आप उसी में डाल रहे हैं, बजाय कि आप शहरों से लेके भेजते हैं जहाँ दाम और भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, और लोग बताते हैं कि जी इतना महंगा था हमने फिर भी लेके भेज दिया। तो वो ना करें ना भाई, आपका जो पैसा है वो दूर तक जाना चाहिए, आपका पैसा भी अहम पैसा है, वो उसको ख्याल से इस्तेमाल करें। वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन हाउ वी डू थिंग्स दैट वी हैव टू बी स्मार्ट इन द वे वी यूज़ आवर मनी दैट वी गेट। और आप बस यही मेरी ख्वाहिश है कि इंटरमीडिएट्स को ना दें, खुद जाके करें, ताकि आप देखिएगा कि इससे बहुत तकसीर मिलती है कि आप खुद जाके जब करते हैं, आपको पता है कि ये आप किसी मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ कहा कि ब्लैक होल में आप नहीं डाल रहे हैं, आप पता ही नहीं क्या पैसा है, किधर गया, कहाँ गया, पैक्स हैं वो कितने पानी में बह गए, कितने वहाँ गए, क्या उस पर चीज़ें हैं, वो कैसे पकती हैं, पकाने के लिए चीज़ें हैं कि नहीं हैं। सो मैं बहुत ये चाहती हूँ कि, और मैं आई बी वेरी हैप्पी अगर लोग और कुछ कर रहे हैं जो 50 रुपये में खाना खिला सकते हैं वो हमें बताएं, ताकि हम उन बातों को फैला दें। मगर मेरा ख़्याल है कि माँ का दस्तरखान बहुत ज़रूरी है,
इससे हमारी औरतों की इज़्ज़त बढ़ रही है, क्योंकि लोग देखते हैं कि माँ जो है वो सबको खाना खिला रही है, उनको खैरात नहीं मिल रही। माँ का दस्तरखान एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर यास्मीन आपा ये चाहती हैं कि आप किसी गांव के किसी इंसान के साथ कनेक्ट हों, वहाँ पर एक जो भी वहाँ की बड़ी औरत है या वहाँ की जो औरत है वो उसको इन्वॉल्व करे, जाके वो डिग्निफाई हो, वो नज़र आए कि ये एक लीडर है उस गांव की, इस गांव की बड़ी है, उस तक पैसे पहुँचवाएँ, एक आदमी उन तक पैसे पहुँचवाए। इस वक्त इजी पैसा, जैज़ कैश, पेपैल के ज़रिए आप जहाँ से चाहें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, खातून को पैसे नहीं दें जी, जो वो आदमी है, जो आदमी उसको जो उसके साथ जो सामान उनको जो साथ पहुँचा पहुँचा रहा है वो, और वो प्रेफरेबली आप खुद हों, हाँ, और आप खुद इन्वॉल्व हों और उसके अंदर जाएं, जाके आपके अंदर एम्पैथी क्रिएट हो, आपके थोड़े से आंसू निकलें, आप इमोशनली कनेक्ट हों, आप इमोशनली कनेक्ट उनके साथ फील कर सकें और उनके साथ वो चावल खाएं, रोटी खाएं, जाके आपको पता चले कि ये कैसे जी रहे हैं। जब आप उस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो उस एक्सपीरियंस की वजह से आपका उनके साथ कनेक्शन बनेगा, सोशल बॉन्डिंग क्रिएट होगी और वो लॉन्ग टर्म चलेगी, और लॉन्ग टर्म वो आपके बहन भाई होंगे, कज़न्स होंगे, जिनके साथ आप आगे चल के भी प्रोग्रेस करेंगे। ये इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए ये तरतीब बनाने की ये गुजारिश कर रही हैं, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड नहीं हैं। हम लोग अपने गांव के जो लोग हैं उनके साथ, बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान वाले लोग हैं, शहरों वाले, जो नहीं कनेक्टेड हैं और नहीं जानते हैं और क्या क्या मसाइल हैं। और एक्चुअली वहाँ पे बड़े मसले नहीं हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मसले हैं जो आपके सिर्फ एक मैसेज पे या फ़ोन कॉल के ऊपर वो हल कर सकते हैं, जो आप उनको गाइड कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया नहीं देखी हुई, आपने देखी है, और उन्होंने बहुत दो दुनिया देखी जो आपने नहीं देखी, तो उससे दोनों साइड पर लर्निंग होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए वहाँ की जो औरत है और वहाँ के जो लोग हैं वो एम्पावर होंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे। और मैं इसमें ये इनकी इजाज़त से ऐड करूँगा कि वहाँ के लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएं, वापस भी आ जाएं, तो एक एक का नंबर लें, एक एक के साथ सेल्फी लें, आप जानते हो कि यार मैं किसका बेटा है, कौन क्या है, जाके वो आपको आपका गाँव हो। और आप यकीन करें कि जब आप वहाँ जाएंगे तो वो आपको कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी वो पहले आपका ख्याल कर रहे होंगे, यार ये हम तो गुजारा कर लेते हैं, ये बाहर से आया है, इसका ज़्यादा ख्याल करो, ये नाजुक मिजाज इंसान है। और वो हमेशा आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैंने तो तजुर्बा किया है, ये ऐसा ही होता है। और इसकी जो कॉस्ट इन्होंने बताई है वो तकरीबन 4,500 रुपये है, जिसमें 90 लोग खा सकते हैं। 50 रुपये पर हेड पर खाने की कॉस्ट आएगी, जिसमें 110 लोग तकरीबन खा सकते हैं। ये इसकी मेन्यू आपके स्क्रीन पर है, इसको आपने इस्तेमाल करके इसके अंदर इन्वॉल्व हो। अगर बंदा कोई नहीं मिल रहा है तो आप 2-4 लोगों को फ़ोन करें जिनको आप जानते हैं कि किसी का ताल्लुक़ किसी गांव से है, किसी का ताल्लुक़ किसी गांव से है। फ़ोन करें, बात करें, उनसे 2-4 कॉलें तो कर लें। आप ढूंढेंगे तो आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला के जब काम करने निकलते हैं तो आप एक कदम चलते हैं तो अल्लाह 10 कदम आता है। आप कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। और फिर भी आप थक हार जाएँ तो मुझे वो कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको कोई ना कोई ढूंढ के दे दूँगा। आप एक जगह पहुँच जाते हैं ना जब, तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाते हैं, ग्रेविटेट करते हैं। नहीं, unfortunately, it's come to us. I call it the colonial Western model of charity that is given to us, which you all accept very happily. ING होता है, वो पैसे लाता है, वो खर्च करता है, आपको बांटता है, आप कहते हैं बड़ी खुशी की बात है। वर्ल्ड बैंक आता है, वो देता है आपको, कहे बड़ी खुशी की बात है। एवरीबडी इज देयर, लाइन में लग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, आगे बड़ा अच्छा। UN सिस्टम आता है तो वो फिर कहता है कि एक कहता है जी मैं तो UN हैबिtat, सो आई विल डू ओनली हाउसेस। हमारा ये आता है, UNICEF आता है, they say we'll only do water and we'll give it to children whatever needs to be done. Okay, FAO comes and says we'll only do agriculture, nothing else. IOM आता है, okay, just basic shelter, nothing more. You know, so they've all got the defined silos. It's a silo system where they meet together within that. It's called they call the groups, they call the clusters. So in 2005 जब वहाँ पे ये सारा हो रहा था, ज़लज़ला आया, सब कुछ था, वो बड़े सारे क्लस्टर्स बन गए थे और वो क्लस्टर भी खाली काम करते थे। तो एक ने फ़र्ज़ किया, कहा कि मैं इस गांव में जाके मैं घर बनाने जा रहा हूँ, बड़ी खुशी की बात है, फिर बनवाइए जाके। दूसरे ने कहा कि नहीं, अब मैं दूसरे गांव में जाके पानी का काम करता हूँ। तीसरे ने कहा मैं कहीं और जाकर बच्चों के लिए करता हूँ। विद द रिज़ल्ट कि वो हर गाँव में अलग अलग एक एक छोटी छोटी चीज़ें दे दी गई, लेकिन कंसोलिडेट नहीं किया गया। ये एक इंटीग्रेटेड चीज़ थी नहीं, कोई होलिस्टिक प्रोसेस था ही नहीं।
And because I worked a lot with all these organizations, and I found कि गांव की हालत नहीं बदली. अगर आपको घर मिल गया, पानी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आपको पानी मिल गया और बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो क्या हुआ फिर? आप दरख्त लगाने की बात कर दी, पानी है नहीं, तो आप क्या करेंगे? I mean, you got to have integrated models. So I decided, इसलिए मैंने पहले तो UN सिस्टम इन सब ये जितने भी हैं बाहर के लोग, ये वो मैंने पैसे उनसे लेने छोड़ दिए. मैं ख्याल आई डिडंट वांट टू बी डिक्टेटेड कि आप तुमसे भी हमें हाउसिंग करो और कुछ नहीं करना है. अगर घर टूटा हुआ था तो कहेंगे नहीं, वो घर को आप डिसरिगार्ड करें, बिकॉज वो अगर आप ठीक कर सकते हैं ना करें, क्योंकि आपको तो न्याय में देना है ना, वो फाइलों में तो वही आना है ना कि आपने दिया. सो द होल थिंग इज वेरी टॉप्सी टर्वी, एंड आई थिंक इट इज डिजाइंड, इट्स ऑल डन विद ग्रेट फेथ, एंड I'm not questioning because everybody wants to do it. I mean, they want to do it for the poor, but I don't think they understand the psyche of the poor. तो वो समझते हैं कि बेचारी विक्टिम हैं, इनको ट्रीट करो कि तो कुछ कर नहीं सकते हैं, पहले जाहिल हैं, इनको क्या पता चीज़ें कैसे करें, तो बस जो भी है वो करें विदाउट क्वेश्चनिंग. Which is not true. It's not true. और सबसे बड़ी बात ये कि मैंने देखा कि औरतें तो हैं ही नहीं कहीं पे, बिकॉज औरतें उन इलाकों में जा ही नहीं सकती थी, तैयार ही नहीं थी. बहुत सारे जबूज थे, क्या कुछ था, तो वो जो सारे काम थे मर्दों के साथ हो रहे थे, और औरतों के ना, देयर वाज नो वॉइस, देयर वाज नो एजेंसी, नथिंग. वुमेन हैड नो एजेंसी. नोबडी इवन हर्ड व्हाट दे वांटेड, एंड आई फेल्ट इट वाज वेरी रॉन्ग. आई मीन आई फील, I've always felt in my life that we have to stop injustices, and I find कि हर जगह मुझे बहुत सारी injustices नज़र आती हैं. That's what I want to remove. And that can only be done if you, अब आप अगर लोगों को एम्पावर करें, आप औरतों को आवाज़ दें, आप उनके साथ चीज़ें करवाएं, और उनको पता हो कि उनको जो चाहिए वो उनको मिल रहा है. Because everybody has a right to certain things, so it has to be all right based. Housing is the right of everybody. सबने साइन किया हुआ चार्टर, पता नहीं कितने चार्टर, मगर नहीं मिलता है. Everybody has a right to water, नहीं मिलता है. Everybody has a right to toilets, लाखों चाहिए आपको. और मेरा अपना ख्याल, जब मैंने अपने खुद डाला है, मेरे पास ये चौथा एलिमेंट मेरा अपना है कि सबके पास एक चूल्हा सही होना चाहिए ताकि खाना साफ़ सुथरा बने. ये किसी राइट्स में नहीं है, मगर मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ एवरी फैमिली कि उनको खाना साफ़ मिले. सो एवरीवेयर आई गो, आई यूज़ दिस होलिस्टिक मॉडल, एंड आई थिंक दैट सर्व्स टू स्ट्रेंथन कम्युनिटीज़. उनके पास जब आपको एक आप जगह उनको ऐसे देते हैं या चीज़ें देते हैं जिससे कि उनको नॉट कॉन्फिडेंट, दे हैव सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि हाँ अब हमारे पास, हम ठीक है, अब हम सर्वाइव कर सकते हैं. वरना पहले तो सर्वाइवल का मसला है ना. आप खुले मैदान में बैठे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे आज खड़ा कर दें यहाँ पे कि भाई आप बैठ के यहाँ काम करो, मैं कैसे करूँगी बाहर सड़क पे या खुली उसमें. और मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें अगर हैं तो औरतों के लिए अहम है. मर्द जो गुजारा कर लेते हैं, बाहर भी चले जाएंगे, दे आर टफ, लेकिन डू इट, बाहर भी सो जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. और यू कांट एक्सपेक्ट वुमेन टू डू दैट. बच्चे हैं, माजूर हैं वगैरह. एनीवे, तो मैं आई बिलीव इन दिस व्हाट आई बीन स्ट्राइविंग फॉर कि मैं ये करूँ. तो जहाँ भी कर रही हूँ ये चार चीज़ें हम कहते हैं ज़रूर हम कर दें. अब आ गया ये सैलाब, और पहले भी मैंने देखा है हर डिज़ास्टर में ये हुआ है कि लोगों ने पैसे बहुत देने चाहिए, और पैसे आए हैं मुल्क बेइंतहा आए हैं. अगर आप, मुझे अब फिगर्स तो नहीं याद रहते, लेकिन 2005 में इतना पैसा आया था कि हमारे जनरल जनजाता कहता है मैं हर जगह पे स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें बना रहा हूँ. वो स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें वैसी आज पड़ी हुई, एंड वाज ऑल डन अंडर द सुपरविजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF एंड एशियन डेवलपमेंट, सबके लोग, UN सिस्टम, उन सबकी सबकी सुपरविजन में सारा कुछ हुआ है हमारे साथ. और हम उनकी चीज़ों को मानते गए, हाँ ये करो, हाँ जी यही करेंगे. मतलब हम बड़े खुश थे कि हम इंटरनेशनल सिस्टम में कर रहे हैं, नॉट नोइंग कि दिस इज अनदर वे ऑफ कॉलोनियलिज्म. तो लिहाजा हम करते हैं, सब लोग करते हैं. आई डिसाइडेड कि मुझे तो ये चीज़ नहीं करनी, आई हैव टू स्ट्राइक माई ओन. So I've been developing the model of barefoot social architecture, barefoot entrepreneurs, which is the barefoot ecosystem that is there because majority is that ecosystem. They can very well support each other. What you need to do is to make sure
कि उनकी जो नीड्स हैं, रियली द मिसिंग नीड, जो उनकी चीज़ें हैं वो उनको दी जाए। तो वो जो मेरा बेयरफुट इकोसिस्टम है वो इसीलिए मैंने किया है कि मुझे पता है कि जो गरीब है वो दूसरे गरीब का ख्याल बेहतर कर सकता है, और अगर उसको स्किल्स आ जाएं कि वो चीज़ें ऐसी बनाए जो कि और गरीब के लिए मुनासिब हों, तो वो उसमें पैसे बहुत बनाएगा। तो हमने एक्सपेरिमेंट एक किया, 230 भिखारी औरतें, मर्द और लोग जो माजूर थे किसी भी तरह, जहनी तौर पे या फिज़िकली या जिस तरह से भी थे, और तकरीबन 15% माजूर थे, ओवर 50% औरतें थीं और बाकी मर्द थे जो सारे भिखारी थे। तो उनके जब हमने प्रोग्राम रन किया तो हमने देखा कि जब उनको हमने ये सब बताया, एंड देन आई आल्सो क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड द बेयरफुट इनक्यूबेटर। हर तरह की चीज़ें मैं करती रहती हूँ, कोई आगे जाती है कोई नहीं भी जाती, मगर उसमें हमने उसको हैंड होल्डिंग भी, जैसे कि आप टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं, बहुत पैसा डालते हैं ना उसके अंदर, कि हाँ भाई 2-3 साल जो है आप उनको करेंगे, नर्चर करेंगे, फिर वो लोग करेंगे वगैरह वगैरह। सो आई थॉट व्हाई नॉट डू इट द बेयरफुट विद द पुअर पीपल, कि उनको हम वो काम सिखाएं जो कि सस्टेनेबल भी हों, जो ज़ीरो कार्बन भी हों, जो लोकली चाहिए, जो लो इम्पैक्ट, लो टेक, इस तरह की चीज़ें हों, और जो इनकरेज करें कि लोग मिल के काम करें। और तो हमने कोई मेरा ख्याल है 7 गाँव में हमने काम करवाया, और अनफॉर्चुनेटली कोविड ने हमें ख़त्म कर दिया, और हमारे वो सब कुछ जो है, आई मीन इट्स टेरेबल व्हाट इट डिड, बट वी हैड टू स्टॉप एवरीथिंग इन मार्च ऑफ 2020। और हम जो हैं हमने 2019 में शुरू किया था, लेकिन फरवरी में लकीली वी डन अ सर्वे कि लोगों का क्या हाल है, कितना कमा रहे हैं, पहले उनका क्या थ्रेशोल्ड क्या थी, तो पता चला कि एटलीस्ट 70% हैड रिजन अबव द पॉवर्टी लाइन। और मैंने उनसे कहा था तुम अमीरों की तो फिक्र ही ना करो, क्योंकि हमें सिखाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने या हमारे सिस्टम ने, जो हमें जो बिकॉज मैं तो बहुत देर में आई हूँ ना इसमें, ह्यूमैनिटेरियन फील्ड में। मैं 2000 तक तो मैं कहीं और ही थी मसरूफ़, फिर उसके बाद जब ये हादसा हुआ है इसका ज़लज़ले का, तब मैंने ये काम शुरू किया। तो मैं आई वाज वेरी न्यू एंड आई एक्सेप्टेड कि हाँ ये कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो उसमें यही था कि आप गरीब जो है वो अमीरों के लिए चीज़ें बनाए तो उसको पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता है। तो हमने भी बहुत साल यही किया कि औरतों से क्राफ्ट का बनाया, फिर कहा इंटरनेशनली इसको बेचें, फलां करें। आई फाउंड कि उनको तो बेचारों को वही मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। तो और फिर मैंने सोचा कि जो क्राफ्ट है वो तो it was nurtured by the communities, it didn't come from the rich, it was the product of the poor. तो why is it that we saying कि तुम बना के बाहर बेच दो, उनके पास खुद ना कुछ ना रह जाए, कि पैसा तुमको बहुत मिलेगा। And this is very prevalent. I mean, India I think has made a lot of money. They probably have done a lot of good for their community. पर मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी खबातें हैं। कभी अब हम जब बनवाते हैं ना तो कहा जाता है कि आज अब ये these colors are more in fashion. So the organizations which are doing all that, you know, तो फिर अगर वो फैशन से चला गया तो फिर आपको कोई ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, फिर आप नेशनल सीन से फिर आप गायब हो गए, मतलब लॉट्स ऑफ एनी हाउ। सो देन आई डिसाइडेड कि हम बिल्कुल फिक्र ना करें अमीरों की, हम बिल्कुल फिक्र ना करें बाहर ले जाने की चीज़ें, और जो हमारी ख़वातीन हैं वो बनाएं, आपस में बेचें, जो गरीब है बनाए और आपस में बेचें। तो वही चीज़ें बनाएं जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है, और ना चीज़ें बनाएं ना, मतलब बैम्बू के स्टूल बनाएं, बैम्बू की खिड़कियाँ दरवाजे बनाएं, मट्टी की ईंटें बनाएं, लाइम और मट्टी की, और वो बेकिंग चारों तरफ, छतें बनाएं, मैटिंग बनाएं, ये जो स्ट्रॉ की आपकी होती है छत, वो बनाएं, और वो बिकी हैं, बहुत अच्छी बिकी हैं। रीठे का सोप बनाएं जो फिर बाद में बिकता रहा, वगैरह वगैरह। सो आई थिंक इफ यू आर स्मार्ट वी शुड now do things which are for the other poor, because now everybody is poor. तो अमीर है वो तो खैर कहीं और ही चला जाएगा, क्योंकि जो लोग रह जाएंगे वहाँ पे वही होंगे जिनको हर चीज़ की ज़रूरत है और उनकी बड़ी बेसिक नीड्स होती है। सो जो बेसिक नीड है उनको हमें फुलफिल करना है। वो गरीब से गरीब कर देगा, थोड़े थोड़े पैसे में होगा, वो अफोर्ड कर सकेगा या जैसा भी वर्कआउट करें। सो दिस इज़ वेयर आई एम। सो आई डोंट बिलीव कि हमें चैरिटी लेनी चाहिए। आई डोंट बिलीव कि हमारे पास इंटरमीडिएट होने चाहिए। मैंने जो मैं अब कर रही हूँ उसमें हेरिटेज फाउंडेशन को भी हम ख़त्म कर रहे हैं कि बीच में हो ही नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, हम नहीं पैसे लेंगे। सो वो मैंने देखा कि उससे हमारा बहुत अच्छा सब कुछ जाता है, और उसमें ये कि खैरात का एलिमेंट नहीं आता। वी आर एबल टू क्रिएट
वेल डिज़ाइन थी। गुड डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो। अगर आप फिल्म बनाते हो या अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हो, इट हैज़ टू बी डिज़ाइन प्रॉपर्ली, ओनली देन इट मेक्स सेंस। हर चीज़ बुरी तो बनती है ना, लेकिन अगर डिज़ाइन का एलिमेंट आ जाता है तो उसकी बात ही और हो जाती है। तो गरीब को हम समझते हैं कि उसको तो डिज़ाइन की ज़रूरत ही हो, तो गरीब उसका क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या डिज़ाइन सिर्फ अमीरों के लिए? आई मीन, और हमारे जो पुराने हमारे ट्रेडिशंस हैं उसमें डिज़ाइन की बड़ी अहमियत है, क्योंकि हर कोई जो है इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाता रहा है। तो लिहाजा there are certain pillars that I have in my barefoot social architecture, जिसको मैं follow the tenets. There are I think 4 of them that I like to follow. और उनकी खैर मैं कभी फिर बात करूँगी, लेकिन बाहर सूरत से ये है कि हम कैपेसिटी बढ़ाएं, हम लोगों को सिखाएं, एक दूसरे के लिए मदद करें। देखो, there is a lot of empathy among those people with each other, then they can be from one class to the other. हमारी जो ऊपर की क्लास है, it has no feeling for these poor. वो समझते हैं जो कर रहे हैं वो बड़ा कमाल कर रहे हैं। You know, so there's lots of sentiments that are, I think, very unsavory to me. तो हम क्यों जा रहे हैं उनके पास? हम क्यों उनके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं? जब वो उनको कुछ हमारी कदर ही नहीं है, तो हम क्यों कह रहे हैं कि तुम ये चीज़ बनाओ, खूबसूरत चीज़ नहीं बनाओ कि अमीर जो तुम्हारी ले ले। भाई, आप बना के ऐसी बनाएं जो आपकी भी काम आए, आपके साथ, आपके नेबर के साथ भी काम आए, वगैरह वगैरह। लॉट्स ऑफ इश्यूज देयर। Anyhow, so I just feel कि neither should we give charity nor should we take charity. और आई फील कि अभी जो हो रहा है सही भी एक तरह से बहुत सख्त ज़रूरत है, तो आप पैसे देना चाहते हैं तो आप दे दें जो आपको समझते हैं कि ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता को ख़त्म कर देना चाहिए और हमें अब अल्टरनेटिव तरीक़े निकालने होंगे मदद करने के लिए। ये जो कल्चर ऑफ गिविंग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट हैज़ टू बी डन राइट so that it reaches the maximum number of people and it builds up their capacity. आपने देखा होगा कि गांव में जहाँ पहले कच्चे घर बनते थे जो बड़े कंफर्टेबल भी थे और वहाँ पे खुद भी वो लोग अपनी चीज़ें कर सकते थे, फिर लोगों ने कहा, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो जी पक्के बनने चाहिए। तो जब मैंने कच्चे की बात की तो मुझे कहा गया कि आप कैसी बात कर रही हैं, हर कोई तो पक्का घर चाहिए, इसको चाहिए कि कंक्रीट का मिले या बर्न ब्रिक का मिले वगैरह। तो और बांस का तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं कोई एक्सेप्ट करेगा। तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है, तो हमने जाके कहा ठीक है, मगर हम बनाएंगे। सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग, और फिर हमने लाइम ब्रिक भी लोगों को बना के दिखाई कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। फिर हमने बैम्बू की छतें भी बनाई। ज़्यादातर उस ज़माने में हम मट्टी की कच्ची ईंट की दीवारें करके लाइम प्लास्टर वगैरह कर। लाइम इज़ अ वेरी गुड मटेरियल, जो ये है ना, ये चूना जिसको कहते हैं, हम सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। दिस इज़ ऑल ज़ीरो कार्बन। तो जिस दिन मैंने हमारे साथ नईम साहब ये करते थे, तो जब बनने लगा तो हमने कहा कि 10 बंदों को चढ़ा दो छत के ऊपर। वो चढ़ गए और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। तो हमें इस्टेब्लिश करना है कि जो हमारी पुरानी चीज़ें थी वो सही हैं और वो सही काम कर सकती हैं। अभी हमें यही देखना है कि हम उनको कैसे सेव कर सकते हैं। जब हम उनकी चीज़ें करेंगे, एंड दैट्स व्हाई यू नीड गुड डिज़ाइनर्स, यू नीड गुड आर्किटेक्ट्स एंड गुड इंजीनियर्स टू, नॉट दोज हू डोंट नो हाउ टू डिज़ाइन, या दोज हू थिंक हाँ भाई ये तो काम ऐसा है कि आप कुछ भी कर दो। जब हम आपको पता है ना, जब अमीरों के साथ हम डील करते हैं तो हम कितना ख्याल करते हैं कि भाई इतना बड़ा आदमी है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इनके जो बातें कहते हैं हम सुने। और कितनी दफ़ा हम चीज़ें बदल देते हैं, क्या कुछ नहीं करते भाई इनको खुश करने के लिए। गरीबों को हम कहते हैं जो भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है वो दे। यू नो, आई थिंक इट्स अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। सो गिव देम द बेस्ट, यू नीड द बेस्ट पीपल टू डू इट। आई नीड दोज बेस्ट पीपल देयर टू डिज़ाइन, यू नो, एंड दे आर नॉट देयर अनफॉर्चुनेटली। वो करते हैं, थोड़ा सा कोई करता है फिर चला जाता है वगैरह। खैर दैट्स अनदर स्टोरी, वो और एक मुहिम है जो जारी रहेगी। तो अब ये कि अब जो ये हो रहा है, अभी जो हालात हैं, इसमें पैसा बहुत आ रहा है ना, लोग देना चाहते हैं, दिल से देना चाहते हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि वो ब्लैक होल में कैसे पैसे डाल रहे हैं ना। वो पूछते हैं कि किधर जा रहा है, किसने खर्च किया, कहाँ गया, किसको इससे फ़ायदा मिला, कितना फ़ायदा मिला। देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज वो जो NGO सेक्टर है, जो भी इंटरमीडियरी लोग हैं, वो समझते हैं कि वो मेहरबानी कर रहे हैं, और जो लोग हैं उनको यही समझ में आता है कि औरतों का तरीक़ा ही नहीं, तो भाई इनको दो। अब डज़न्ट मैटर, करते आधा तो कर देंगे ना, डोंट डू द होल थिंग। बट जो हमारे मुल्क में आज करप्शन का हाल है, उसमें मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे बचे हुए हैं। अगर ना भी बचे हुए हों, देन आई नो कि जितने आपके इंटरमीडिएट बीच में आते हैं, उतने ज़्यादा पैसा जो है वो बजाय
पूरा गरीब के पास जाने के वो उसमें से कहीं और चला जाता है। आई मीन दिस इज़ वेल नोन कि जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर है, वेस्टर्न ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मनी गोज़ इनटू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जिसको पहुंचना चाहिए वो बहुत कम पहुंचता है, ये सबको पता है, बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव टू रन दीज थिंग्स। और इसीलिए क्योंकि आप लोगों को तो एम्पावर कर नहीं रहे हैं, आप तो उनको चैरिटी दे रहे हैं, तो चैरिटी में फिर वो तो सारा वक्त बेचारे बैठे हैं सीखने के वास्ते कि बता दो क्या करना है। तो दिस इज़ अ वेरी बैड सिस्टम। हाँ, एज आई सेड, इज द कॉलोनियल चैरिटी, वेस्टर्न चैरिटी मॉडल दैट वी शुड नॉट अडॉप्ट। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों के अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ लोगों के दिल में बड़ी एक दूसरे के लिए है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर ईच अदर। आपके ख्याल में जो बंदा बैठा हुआ है आज हमारा डायस्पोरा का बर्मिंघम में, या कोई बैठा हुआ है वहाँ पता नहीं एरिज़ोना में, और मुझे कह रहा है कि मैं पैसे भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो क्यों कर रहे हैं? दिल में दर्द है ना, तभी कर रहे हैं ना। वी आर नॉट हियरिंग इट फ्रॉम द अदर्स। और भी तो हैं बाहर लोग जिनको पता है कि ये हो रहा है। It's your diaspora that's touching, that wants to do it. They are the ones who are hurting as much as we are hurting here. और ये हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो लोग कितना कुछ कर रहे हैं। हम कहते हैं हाँ जी पैसा आ रहा है, हाँ जी $10,000 किसने भेज दिया, अच्छा जी हाँ ठीक है भेज दिया, मतलब nobody is saying कोई ने भेजा है तो I mean कहते होंगे लोग, I suppose, but I think we need to see that that money that is coming in is properly spent. So I thought I want to define it or refine it further that there should be a barefoot culture of giving that should not receive money through intermediaries, but should be given directly. Whoever collects it, they should go and they should get the work done. One thing. In this barefoot culture of giving, my second the pillar, if you like, is कि we need to create a knowledge depository. जो पैसा नहीं भी दे सकता है वो फिर भी कुछ करना चाहता है ना, उसके पास भी इंतहा नॉलेज है, एक्सपर्टीज़ है जो हमें चाहिए, हम उनसे लें ना, वो देने को तैयार हैं, बट वी आर नॉट रेडी टू टेक इट, बिकॉज हमें तो पैसा ही मांगते हैं ना कि हाँ हमारी रिफंड रेजिंग कर दो जी, हमें फला पैसे। वी शुड स्टॉप दैट। जैसे कि भाई आप अगर आप इंटेलेक्चुअली जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्लीज़, दैट इज़ ऑल्सो वे ऑफ गिविंग। दैट्स प्रॉब्ली समटाइम्स आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी, क्योंकि उससे आप ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। लिहाजा ये दो मेरे हो गए। थर्ड पिलर इज़ कि जो लोग हैं बाहर या यहाँ वो पैसा ना दें, बेशक ना दें, लेकिन उनकी जो और एक्सपर्टीज़ है वो ट्रेनिंग में लगा दें। देयर सो मैनी थिंग्स दैट पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर। क्योंकि हमने क्या 75 साल हो गए ना हमें पाकिस्तान को, हमारे वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं और जो जानते हैं चीज़ें करना, उन्होंने गरीबों से वो चीज़ें शेयर नहीं की हैं। हम लोग तो सब, हमारे जो यंग बच्चे हैं वो तो गूगल और सबसे माशाल्लाह एवरीबडी इज़ नॉलेजेबल, मगर वो जो वहाँ गांव में मेरी औरत बैठी है उसके पास तो नहीं है ना गूगल, उसको नहीं पता कैसे करना है। लेकिन हम में से नहीं जा रहे हैं लोग कि हम जाके उसको बताएं कि देखो अगर तुम्हें सफाई करनी तो तुम ऐसे करो, हाइजीन का मतलब ये वाला है, तुम्हें मतलब हाउ डू यू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, हाउ डू यू लिव बेटर। हम नहीं उनको बता रहे, हम कहते हैं वो तो जाहिल है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो जाहिल तो होंगे, मतलब नापढ़ हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन उनके पास और बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं जो उन्हें सीखी हुई हैं। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ख़वातीन जो इनको कहा जाता है कि इनको कुछ पता ही नहीं है, जो गांव की एक खातून है कि किसी काबिल ही नहीं है, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं है, खेतों में काम करती है, बच्चों का ख्याल करती है, जानवरों का ख्याल करती है, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो यही कर रही है। लेकिन चूँकि पैसा उसके हाथ में नहीं आता, लिहाजा कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। तो अब बात ये वाली है कि मेरे ख्याल में उन्हें बहुत स्ट्रेंथ है और ये मेरी भिखारी औरतों ने दिखा दिया है। फॉर इंस्टेंस हम उनको क्राफ्ट हमने सिखाया आज से चंद साल पहले, जो एंशिएंट क्राफ्ट ऑफ सिंध विच इज़ टेराकोटा एंड काशी ऑफ मेकिंग ग्लेज टाइल्स। अच्छा, हमने देखा कि हमारी औरतें जो इतना अच्छा वो कर रही थी, बिकॉज उन्हें ज़िंदगी भर
आटा गूंदा है, उससे उन्हें रोटियां बनाई हैं, उन्होंने इसको हर तरह से ट्रीट किया है, क्या कुछ नहीं किया उन्हें आटे के साथ। सबसे बेहतर जो उसको क्ले को सही बनाने का था वो उन्होंने किया। हमने कहा 10 दफ़ा छानो, उन्हें 10 दफ़ा छाना है। भाई करते रहे ना, वो उनकी तो बात ही कुछ नहीं है। मर्द कहते हैं जी हम क्यों छाने, हम 4 दफ़ा में ही काफ़ी है। नहीं, हमने कहा 10 दफ़ा, वो 10 दफ़ा करेंगे। तो ठीक है, अनपढ़ तो हैं, मगर उनके पास ये सारी स्ट्रेंथ भी तो है। हु इज एक्नॉलेजिंग दिस? अगर आज आपको छप्पर डालना है और आप, हमने पैनल का उनको बताया कि कैसे पैनल बनाओ ताकि आसानी से ट्रांसपोर्ट हो और आप करो, तो आपने देखा कि औरतें जो हैं वो उसको सुई से सीना पड़ता है, ज़िंदगी भर सिया उन्होंने। हाउ कैन मैन डू बेटर देन दैट? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं और बहुत उम्दा करती हैं, लेकिन उनकी कोई उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं है। लेकिन जहाँ उनके पास पैसा मिलने लगता है, उनके हाथ में आता है, जैसे हमारी जो औरतें हैं वो कमाने लगी हैं। एक खातून हमारी है हूर के नाम से, वो उसने ये सब काम शुरू किया, फिर उसके पास उसने, हमने सुना कि बकरियां भी आ गई, कुछ और भी आ गया, अब उसकी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा है। सो आई रियली थिंक हमें अब ये करना है कि हम औरतों को लेके आए सामने, जितना हम लाएंगे उतना ज़्यादा। अगर में चूल्हे हैं जो इतने खूबसूरत हैं, क्योंकि हर एक चूल्हा में हर तरह का डिज़ाइन है, जो कीप ऑन सेइंग दिस के दैट हैज़ कम फ्रॉम देयर मदर्स बिफोर दैम, इनहेरिटेड है। जो ये क्रिएटिविटी है ना, ये इनहेरिटेड है, ये आज उन्हें सीखी नहीं है, उनके पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, कोई नहीं बताता है। To look at the beautiful chulhas, I mean they are stunning. उसमें इतना ज़्यादा, and I have not told them, I can't claim कि मैंने बनाया है, it's theirs. उन्होंने उसमें खूबसूरती की है, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ उसमें किया है। और उन्होंने जब से देखा कि हमें यहाँ पे खाना भी खिलाना है, तो मैंने तो छोटा डिज़ाइन कहता है कि भाई बन जाए, कम से कम सफाई हो। उन्होंने इतने बड़े बड़े चूल्हे बना, इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाने शुरू किए, जहाँ पे बैठ के अपना काम भी करती हैं, जहाँ वो बच्चों को भी संभालती हैं, जहाँ खाना भी देती हैं। मेरा मतलब है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी अमंग देम हु आर नॉन लिटरेट, जिनको हम कोई तवज्जो नहीं देते। सो माय मतलब जो मैं चाहती हूँ ये वाला है कि हम, अगर जो हम बात कर रहे थे अडॉप्ट अ विलेज करें, उसमें हम ये करें कि अडॉप्ट अ विलेज में जो हमारे भाई बहन जो भी लोग बैठे हैं दूसरी दुनिया के और कोनों में, और उनका ताल्लुक़ किसी न किसी सेटलमेंट से है, किसी न किसी गांव से है, मैं चाहती हूँ कि वो पैसे उठा के वो इंटरमीडिएट को ना भेजें। मेरी उनसे इस्तदा है कि प्लीज़ आपका जो पैसा है जमा करके लाइए, आप वहाँ पे ख़वातीन की कमिटीज़ बनवाइए, कोशिश करें हमारे बैंक सबके अकाउंट्स खोल दें, आप उनके अकाउंटों में डालें उनको, और या आप मटेरियल वहाँ डलवा दें या उनसे कहें मटेरियल फला जगह से ख़रीदो ले लो, और वो इसको लीड करें। और फिर आपके जो ऑफकोर्स जो मर्द हजरात हैं वो भी बीच में करेंगे, बट इफ वुमेन लीड तो आपका जो पैसा है वो बहुत सेफ रहेगा। वो देखेंगी ख़वातीन के, वो हिसाब करेंगे सही है। जो मेरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया कि सेविंग्स कमिटीज़ बनाई और मेरी औरतें जो हैं कमाल का काम किया। सो एंड दीज आर अगेन नॉन लिटरेट वुमेन, उनको नहीं पढ़ना लिखना आता, साइन नहीं करना आता था, नाउ दे कैन साइन, यू नो, वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। किसी को पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है उनके लिए, यू नो। एनी हाउ, तो मेरा ख्याल है कि अगर हमारे जो जिनके दिल में बहुत दर्द है और ऑब्वियसली नज़र आता है, एंड उनके जो लोग हैं उनको पता है कि इस गाँव में कौन लोग हैं जिनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगी वो या तो खुद आएँ, लगा दें चंद हफ्ते अगर कर सकें, और या फिर जो हमारे यंग लोग हैं डायस्पोरा के, जो मेरा ख्याल है शायद अच्छी बात अगर वो कनेक्शन रखना चाहते हैं कि वो लोग आ जाएं। जैसे कि ज़लज़ले के वक्त में बेइंतहा बच्चे आए थे, यंग वॉलंटियर्स, वो करें, या फिर अगर वहाँ के जो लोग हैं जिनको वो जानते हैं या उन पर उनको कॉन्फिडेंस है, उनको पैसे दिए जाएँ और किसी इंटरमीडिएट ना दें, वो ख़वातीन के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो दैट कैन बी अडॉप्ट अ विलेज प्रोग्राम। एंड जो मैं कर सकती हूँ वो ये है, मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें ज़रूरत है कि कम से कम अभी मेरा जो इमरजेंसी शेल्टर है वो सबको मिल जाए, जो बाद में कि परमानेंट हो सकता है। उसका कॉस्ट अभी तो हम देख रहे हैं तो
कार्ड के साथ 25,000 बनता है, लेकिन अगर वो लोग खुद करेंगे तो थोड़ा और भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ी उसमें इकॉनमी आती है ना। आपके जो लोग हैं वो करें, या अगर बल्क में ले लें, या अगर मैटिंग खुद बना दें, या मतलब बहुत सारे, तो शायद 20,000 या 21,000 में बन जाएगा। डॉलर, रुपए, मैं तो डॉलर की बात ही नहीं करती अभी, क्योंकि पहले हम रुपयों में बात करें जो हमसे रिलेट करता है। तो 100 घर जो हैं उनका हम कहते हैं कि 25,000 रख लें आप, ताकि उसमें आपके कोई और खर्चे वो सारे निकल आएँ और एक कमरा बन जाए जो कि सेफ़ होगा। मेरा बैम्बू का जो है ज़ीरो कार्बन, वी आर नॉट हर्टिंग द प्लैनेट। सबसे बड़ी बात है हम जो बनाएं ऐसा ना करें जिससे की वजह से और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ज़्यादा हो। फिर हमारे पास मॉडल है एको टॉयलेट का, वो अगर 50 बना देंगे, लोग शेयर करेंगे, मगर बनने चाहिए, वो शायद 10-1 लाख में बन जाते हैं। फिर आपके पास और चीज़ें हैं, पानी का इंतज़ाम कुछ होना चाहिए, उसके लिए कुछ एलोकेशन कर दें। चूल्हे लोग खुद बनाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बना लेंगे वो लोग, उसमें वही लगाते हैं पैसे, जो 2,000 रुपये लगते हैं वो कर देते हैं खुद से। और उससे भी बात बड़ी ये वाली है कि हमें अब चूँकि हमें पता है कि पानी का जो डिज़ास्टर है वही हमारे लिए सबसे ख़तरनाक रहेगा। ऑफ कोर्स ज़लज़ले भी हैं, लेकिन पानी का डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा तबाहकुन है हमारे लिए, इकॉनमी के लिए, इस लिहाज से कि सब फसलें सारी ख़त्म हो गई। तो लिहाजा हमें चाहिए कि बहुत सारे तरीक़े हैं जो दुनिया में लोगों ने बनाए हुए हैं कि आप खंदक़ें बनाएँ एक्वाफर के लिए, ताकि उसमें पानी उसमें जाए। आप कुएँ बनाएँ, जो हम तरीक़े दिखा देंगे, बता देंगे, कर देंगे। तो वो जो है वो भी उसके एक्चुअली पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। इसके अलावा चूँकि हमें पता है कि फ्लडिंग है, हमें ये देखना है कि कहाँ पे कितनी होती है, कितनी ऊंचाई जाती है। तो पहले हमारा ख्याल था 4 फुट गई तो बहुत ज़्यादा, उससे मुश्किल से कभी ऐसा कभी उससे ज़्यादा पानी आए। आज पानी जो है वो एक मंजिल तक फैला हुआ है, पहुँचा हुआ है। सो इट्स रियली अ बैड सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन कम से कम हम अगर ये स्टडी कर लें कि किस एरिया में पानी कितना है, उसके लिहाज से हम मट्टी के प्लेटफॉर्म्स बनवा दें, जिसमें कि आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकें, जो आपका सामान है, जो आपको तो कोई छोटे बनाएं कुछ बड़े बनाएं। सबसे आसान तरीका और सबसे कम कीमत का ये रहा तरीका, आपका सामान अब महफूज होना चाहिए। और फिर और भी बहुत चीज़ें हैं कि जो कही जा सकती, जो हम बनाएंगे सारा पूरा, जिसमें कि सबको स्विमिंग आनी चाहिए, ख़वातीन को अपने कपड़े जो हैं ऐसे करने चाहिए आपके, अगर जब ख़तरा पता चले तो दुपट्टों को लपेट लें ताकि वो पानी में बह ना जाएं, क्योंकि कितने लोग हैं जो बह जाते हैं। बच्चों को हिफाजत के लिए शायद ये चाहिए कि अब हमारे पास फ्लोटिंग रूम्स होने चाहिए, जो मैंने डिज़ाइन किए हैं खुद ही बनाएं, वो कर दें, ताकि कम से कम बूढ़े और बच्चे और माएँ वगैरह जिनका कि मुश्किल है अदरवाइज़, वो कम से कम उसमें बैठ के वो तैरने ही लगें। वो मतलब वो कम से कम वो उसमें पानी में वो डूबेंगे तो नहीं ना। बहुत सारी चीज़ें अब करनी होंगी ना, वी हैव टू जस्ट डू ऑल दैट। और ये लोग जो हैं वी विल डू एवरीथिंग, वी विल शो के क्या-क्या करने की ज़रूरत है। बस वो लोग आ जाएँ, हर जिसका गाँव से ताल्लुक़ है, जो चाहता है या चाहती हैं कि उनका गाँव जो है वो बेहतर हो जाए, वो उसको अडॉप्ट कर लें, अपना पैसा लाएँ, वहाँ खर्च करें। खुद आपके पास $25,000 हैं तो आप खुद ले आइए, नहीं तो आप वहाँ क्राउड सोर्सिंग कर लें। उसमें चाहे जो आपके बाकी लोग हैं जो नॉन पाकिस्तानी थे वो भी कंट्रीब्यूट करें, मगर आप उसको जमा करें। आप खुद उसको लेके आएँ, खुद ला कर के आप ये देखें कि ये चीज़ें जो हैं वहाँ पे लोगों को या तो पैसे दें या उनको मटीरियल दे दें और कहें कि भाई ये करो और इस तरह से किया जा सकता है। तो अभी करें तो ये भी है कि इसमें 5 चीज़ें, अगर वो लोग बैठे हुए हैं अभी मुंडेर पे बैठे हैं या क्या बंदों पे बैठे हैं या सड़कों पे बैठे हैं, तो आप वहीं पे शुरू करवाएं प्रोग्राम, आपको इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है। घर वो भी बना सकते हैं, खुद बनाएं। और हम तैयार हैं कि हम ट्रेन कर दें सबको। और अभी तक तो हम इसीलिए तैयार थे कि हम बनवा के दे दें, लेकिन मुझे लगता है कि जो हालात हैं, वी हैव टू डू दिस रिमोट ट्रेनिंग, कि हर कोई सीख ले। उसमें जो 5 है बंदे उनको पूरी तरह सिखा दें, वो बाकी लोगों को फिर लीड करेंगे। और वो जो मेरे पैनल हैं बैम्बू के, उनको बनाना सिखा दें ताकि वो सही बन जाए, छत बन जाए। फिर बाकी तो आसान काम है ना, उसको बांधा और उस पर चीज़ें कर दी हैं, एवरीबडी कैन डू इट। तो
ये मेरा ख्याल है कि हम करना शुरू करना चाहिए हमें। और जो भी हैं हमारे जो बहुत ही मतलब वेरी वैल्यूबल डायस्पोरा कम्युनिटी, जो मुझे पता है कि उनका दिल है पाकिस्तान में, तभी तो वो इतना पैसा जमा करते हैं। वो खुद अपने लिए जमा करें, 25-25 डॉलर जमा करें, जो भी इक्विवेलेंट है, यहाँ ले आएँ, यहाँ चाहे सप्लाई करें मटेरियल को, चाहे जैसे करें, वो उसको वहाँ खुद खर्च करवाएं। दे शुड नो कि पैसा किधर गया है, कितना खर्च हुआ है, शायद बच भी कुछ जाए ना जब खुद करोगे तो मेरा मतलब हम चीज़ें ज़ाया क्यों करें जब हम ये पॉसिबिलिटी है। और उससे ताल्लुक़ बढ़ेगा, जो आपकी जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा मजबूत होंगी, जो आपके लोग हैं दिल वैल्यू यू मोर। क्योंकि खाली पैसे देने का मुझे तो कोई तुक नहीं समझ में आती, मेरे ख्याल में इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। बिकॉज फाइनली वो दैट्स चैरिटी, एंड चैरिटी इज़ नॉट अ नाइस थिंग। सो दैट्स वन थिंग। और मैं बहुत चाहूँगी, और हम तैयार हैं, हम बल्कि बनाएंगे। और भी आप माशाल्लाह हमारी पॉडकास्ट में कर रहे हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लेन भी करते हैं, उसमें सब चीज़ हम बता सकते हैं, हम ड्राइंग्स देंगे, मैं सब कुछ करने को तैयार हैं, जो भी मैंने पिछले सीखा है यहाँ पे। पिछले कितने साल हो गए, 2005 से लेके अभी तक, और कई हादसों में, कई ख़तरात से गुजर के सीखा है। तो वो सारा निचोड़ जो है हमारे पास है, हमारे पास नक्शे भी हैं, तरीक़े भी हैं, ट्रेनिंग भी जिनकी की हुई है वो भी मदद कर सकते हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, जो ट्रेन हो गए, कहीं गांव में काम कर रहे हैं, 100 घर अगर उन्हें बना दिए जो हमने ट्रेन किए थे, तो अब और गांव के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। सो ह्यूज ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन। और अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर लें, रिमोट कर दें, और लोग हमारा इंतज़ाम कर दें कि जो लोग हैं उनको वहाँ से ले लें, बट यू नो इट हैज़ टू बी डन बाय पीपल हु नो देयर विलेजेस, इनका उसमें कोई ताल्लुक़ है। अगर ऐसा करें तो मेरा ख़्याल में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे इंटीरियर के जितने भी स्टूडेंट्स, अच्छे पढ़े लिखे लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप यासीन भाई से जुड़ें और यहाँ पर आके जो जो उन्होंने बात की हैं उनको समझें और उनका हाथ बटाएं, क्योंकि इनके पास ख़जाना है इल्म का, वो अकेले तो डिस्पर्स नहीं कर सकते। इनके पास हम सब वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी स्किल्स को दे सकें और चीज़ों को बेहतर कर सकें। दूसरा, जैसे कि उन्होंने कहा कि विलेजेस के अगर आपके साथ कनेक्शन है तो आप आएँ और आप बताएं कि आपके विलेजेस में क्या प्रॉब्लम है, मेरे पास आएँ, यास्मीन आपा के पास आएँ और हम क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि हम वहाँ आपके साथ बराबर में नहीं बैठे हुए। हमारा कैंप थोड़ा सा इंटरनेट के ऊपर है, दूर है, लेकिन आप ये ना समझिए कि हम आपसे दूर हैं। आप बताइए कि क्या चैलेंज है और क्या हम मदद कर सकते हैं पैसों के अलावा। पैसों के लिए तो बेतहाशा लोग काम कर रहे हैं, और जब ये 2-3 दिन 4 दिन पहले मुझ पे बहुत प्रेशर डाला लोगों ने कि आप पैसे क्यों नहीं जमा कर रहे। देखो, मैंने कहा कि देखो मैं चैरिटी में बिलीव ही नहीं करता। तो एक और मुझे बहन मिल गई जो कि खुद भी यही कह रही है कि वो चैरिटी में बिलीव नहीं कर रही। बिलीव क्या, किस चीज़ पे करते हैं? खुद को अपने ऊपर एतमाद लाने को बिलीव करें, अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़े हों। हम कोई गरीब नेशन नहीं है, हम एक बहुत अमीर नेशन है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उस रिसोर्सेज को हमने ज़ाया किया हुआ है और उस ज़ाया करने की वजह से इंक्लूडिंग आवर टाइम, इंक्लूडिंग हमारे पास जो चीज़ें हैं, जैसे आप बताती हैं कि मिट्टी है, हमारे पास टेराकोटा है, हमारे पास ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पर हज़ारों साल से हो रही थी। वो हमने उनको भुला दिया, किसी को नहीं मालूम कि सब क्या हो रहा था। तो उसको रिवाइव करना है और इस मौके से फ़ायदा उठाना है, इस सैलाब से फ़ायदा उठाना है कि हम उसको रिवाइव करें। जो चीज़ बदल गई है ना, जो अब बदलने की 2022 में हम रहते हैं, 21वीं सदी में रहते हैं। हर जेब में मोबाइल है, हर के पास इजी पैसा, जैज़ कैश है, सादा पे बैंक अकाउंट है, हर एक के पास व्हाट्सएप है, हर एक के पास फेसबुक है, ये टिकटॉक है, यूट्यूब है। अब इल्म यानी 50% 75% पाकिस्तान के पास स्मार्टफोन पहुंच चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमें पता नहीं था, वो ये नहीं था, वो नहीं था, वो टाइम निकल गया। अब जो नॉन पाकिस्तानी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और जो यहाँ के पाकिस्तानी है, खुदा के वास्ते में हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ग्रुप्स बनाए और उनके साथ वापस कनेक्ट हो। और आपका विजडम और आपकी बातें, आपका हौसला, सबसे ज़्यादा ये है वो आपके काम का है। पैसा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है,
लेकिन आगे चल के जो नया पाकिस्तान हमने वाकई में बनाना है ना, 1 साल बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा, अगले साल फिर पानी आ जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो जो आपने सारी दुनिया में देखा है या जो आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ इनके साथ कनेक्ट होके, यानी इन लोगों के साथ कनेक्ट होके मिलकर बनाएं। ये जो हमें आदत हो गई है भीख मांगने की, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सबको आदत हो गई है कि यार पैसे दे दो, पैसे दे दो। हम अपने ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, और अपने ऊपर रिलाई इसलिए नहीं कर रहे कि हम अपने आप को बेबस समझते हैं। वो सारी बात में उन्होंने यही समझाया कि भाई आप बेबस नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको साथ खड़े हुए हैं, और आपके साथ मिल के आपकी बेबसी को ख़त्म करने के लिए हम आपको हौसला दे सकते हैं। लेकिन हम आपके लिए कितने लोगों के साथ 1 on 1 हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? नहीं, मिल के करना है। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहती हैं। स्टेप 1 आइए यहाँ पे बैठिए इनके साथ। स्टेप 2 अपने विलेजेस के साथ कनेक्ट कीजिए, उनके साथ ग्रुप बनाइए और काम करना शुरू कीजिए। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इंशाअल्लाह ताला इस सैलाब से फ़ायदा उठाना है। हर सैलाब के बाद, हर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि आसानी है। उस आसानी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रोना धोने से कुछ नहीं होगा। चलें खड़े हों, जो हो गया, आगे चल के देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और हो सकता है आप इनकी सब बातों से ओवरनाइट एग्री नहीं करें, लेकिन आप बैठें तो सही, इनके पास वो तजुर्बा है जो हमारे पास नहीं है, तो उससे फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। अगेन थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।